लखनऊ में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कल से शुरू। 3 दिन 34 सत्र। उत्तर प्रदेश के विकास पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 3 दिवसीय समिट का शुभारंभ। लखनऊ एयरपोर्ट के गोल चौराहे पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का किया गया अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रतिमा का किया अनावरण। बदल सकता है लखनऊ का नाम। आगरा स्मार्ट सिटी और नगर निगम की पहल। G20 के लिए आकर्षण का केंद्र बना पार्क। कबाड़ और कूड़ा से बनाया गया पार्क। पार्क में दिखा गांधी जी का चौथा बंदर। राज्यसभा में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का किया जिक्र। कहा, उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर किया प्रहार। कहा, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल है। विपक्षी सांसदों ने किया जमकर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद में पहुंचे, पूरे विपक्ष की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देना शुरू किया, पूरा विपक्ष सन्न रह गया। सुनिए, संसद में आखिर क्या रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो 10 बातें जिन्होंने विपक्ष को एक बार में धराशाही कर दिया। आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों को संबोधित करते हुए उन्होंने विकसित भारत का एक खाका और विकसित भारत के संकल्प के लिए एक रोड मैप को प्रस्तुत किया है। इतने महत्वपूर्ण सदन में कुछ लोगों का व्यवहार, कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को लेकिन देश को निराश करने वाली रही। माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। और अच्छा ही है, जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नींव का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। और आदरणीय सभापति जी, जब वो गड्ढे खोद रहे थे,
6 दशक बर्बाद कर दिए थे। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी, कहने को तो लगता था बिजली आ गई। गांव के बीच में खंभा डाल दिया तो हर साल उसकी संवत्सरी मनाते थे, फलानी तारीख को खंभा डाला गया। बिजली तो आती नहीं थी। आज बिजली पहुंची इतना ही नहीं, औसत हमारे देश में 22 घंटे बिजली देने के प्रयास में हम सफल हुए। समाधान तो है ही, उस नागरिक की समस्याओं का समाधान इतना ही नहीं है, देश की समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी नई कार्य संस्कृति को लेकर के हम आ रहे हैं जो देश में मेरा तेरा अपना पराया उन सारे भेदों को मिटाने वाला रास्ता है, सैचुरेशन वाला हम लेकर के आए। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना। जब डिस्क्रिमिनेशन रहता है, इस बजट सत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजट सत्र का प्रारंभ महिला राष्ट्रपति के द्वारा होता है और बजट सत्र का विधिवत प्रारंभ महिला वित्त मंत्री के स्तर पर होता है। देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है। प्रभु एकदम गर्म हो जाता, नाम क्यों नहीं दिया? आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के पद से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं बचने का रास्ता। यहां ये भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को लेकर के आपत्ति उठाई। कुछ लोगों को ये भी परेशानी है कि नामों में कुछ संस्कृत टच है। बताइए, इसकी भी परेशानी। आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में रहेंगे, जहां वे उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। लगभग 2:45 पर वे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। वे 2 सड़क परियोजनाओं सता क्रूज चैम्बूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास परियोजना को भी देश को समर्पित करेंगे और इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे वे मुंबई में अलजामिया तुस सैफियाह के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलिया की। बलिया में स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार से शोक संवेदना करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की घटना आज भी देखने को मिल रही है और कोई व्यापारी फेसबुक पर लाइव होकर आत्महत्या को अंजाम दे रहा है क्योंकि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं आपको बताते चले कि जब नंदलाल की कहीं पर सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने मजबूर होकर यह कदम उठाया। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार द्वारा बैंकों को व्यापारियों की मदद के लिए रोका जा रहा है। बैंकों की उदासीनता के कारण व्यापारी वर्ग इन सूदखोरों के चंगुल में फंसता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केरल की। केरल के राज्यपाल आसिफ मोहम्मद खान एक कार्यक्रम काशी शब्दोत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस पर विवाद करना फिजूल है। विरोध लोकतंत्र में लाजमी है। एक ही शब्द ही व्याख्या 2 लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। खुद के खिलाफ जारी होने वाले फतवे को लेकर कहा कि 1986 से मेरे लिए फतवे जारी हो रहे हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपका योगदान हो तो विषय तो विवाद तो कोई बनेगा ही नहीं। जब हम उन्हीं चीज़ों को ज़्यादातर बहुत तवज्जो दे के छापते हैं जो जिससे फिर मतभेद हो। अगर आप थोड़ा सा उसमें ज़रा सा परिवर्तन कर लें अपने एटीट्यूड में तो शायद विवाद ना बने, क्योंकि मतभेद तो लोकतंत्र का लाजमी हिस्सा है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं। अपनी बात कहने का सबको हक है। फाइनली तो जो देश की जनता जो चाहती है, फिर ये भी कोई ज़रूरी नहीं। आपकी जो एक ही चीज़ के लिए एक आदमी की समझ एक हो सकती है और उन्हीं शब्दों के लिए या उन्हीं वाक्यों के लिए या उन्हीं पंक्तियों के लिए दूसरा आदमी उसका अनुवाद या उसकी व्याख्या अलग ढंग से कर सकता है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। ताज नगरी आगरा में G20 डेलीगेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। डेलीगेशन की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जगह जगह CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की गई हैं। 20 यहाँ पर तमाम देशों के लोग भी पहुंचेंगे। G20 डेलीगेशन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान तमाम अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। और वहीं आपको बताते चले कि पार्क को भी बड़ी अच्छी तरीके से सजाया गया है और पार्क में गांधी जी के 4 बंदर दिखाए गए हैं। एक चौथा बंदर मोबाइल के साथ दिखाई दिया है। तो G20 डेलीगेशन से पहले तैयारियां पूरी हो गई हैं। फूलों से पूरा ताज आगरा सजाया गया है
और पार्कों को भी बड़ी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से पार्कों को डेकोरेट किया गया है, भव्य तरीके से इसको सजाया गया है। ये आगरा से हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक होगी, यानी कि ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इसको लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जायजा भी लिया है। देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से पूरा ग्राउंड सजाया गया है। तो G20 डेलीगेशन की तैयारियां पूरी हुई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने खाका किया है तैयार और सुरक्षा जमीन से लेकर देखिए आसमान तक रहेगी। आसमान में भी ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। को जो हमारे डेलीगेट्स है वो अराइव करना शुरू करेंगे और 11th और 12th को मेनली इसमें दोनों कॉन्फ्रेंसेस और बाकी जो भी उनका एक्सकर्शन है वो सारा चीज़ें प्लान होंगी और 13th को वो आगे मूव करेंगे। तो इसके लिए हमारी सिविल पुलिस भी तैनात रहेगी। हमें जोन से और डीजी ऑफिस से गस्टेड ऑफिसर्स भी मिले हैं उसके लिए, और इसके अलावा ट्रैफिक की अतिरिक्त फोर्स हमें मिली है। और इसके अलावा जो ATS के कमांडो टीम्स हैं हमारी, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में है, वो अपनी जगह जगह जहां उनको बताया गया, जहां उनको विजिट करना है, वहां सब जगह वो रैकी कर रहे हैं। और इसके अलावा एंटी ड्रोन टीम्स और जो हमारी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी सब इस मौके पे मौजूद रहेंगी। और PSC और पैरामिलिट्री फोर्स की अलॉटमेंट हो गई है। तो ये सारा हमारा टोटल प्लान रहेगा और जो भी उनका रूट है वहां पे प्रॉपर फूड। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्नौज की, जहां पर प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी ने रामचरितमानस वाले बयान पर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हम सबको मजबूत बना रहे हैं, वो सबका ध्यान भटका रहे हैं। वहीं प्रभारी मंत्री विकास कार्यों की समीक्षा से संतुष्ट नजर आई हैं। कहा कि कुछ खामियां मिली हैं जिन्हें दूर कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में मंत्री ने आगे कहा है कि सरकार हर वर्ग का विकास कर रही है। मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत भी मौजूद रहे। इन्वेस्टर समिट 10 से 12 के बीच में भी हरदोई लखनऊ में है, उसके कितने फायदे हैं ये आप सब लोगों को पता होगा। हमारे प्रदेश का युवा जो नौकरी के लिए दूसरी जगह जाता है, अन्य जगह जाता है, कहीं उसको ना जाना पड़े, हमारे प्रदेश में ही उसको रोजगार मिल जाए, रोजगार के साधन मिल जाएं, इसके लिए हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो जाए। हम लोग इन्वेस्टर समिट के लिए बहुत पहले से काम कर रहे हैं, देश में विदेश में, वहाँ से निवेश लेकर के आए हैं। हम लोग समझते हैं। और गोरखपुर जिले में भाजपा सहित हिंदूवादी संगठन ने राहुल गांधी द्वारा CM योगी आदित्यनाथ पर किए गए टिप्पणी के मामले में विरोध किया है। भाजपाइयों ने टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर हवन कर शुद्ध बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया है। इस दौरान दर्जा प्राप्त रक्षा राज्य मंत्री विभ्राट चंद्र कौशिक और सोमनाथ सिंह और कार्यकर्ता पदाधिकारी यहां मौजूद रहे हैं। 5 तारीख को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजीव गांधी और श्री राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, अभी इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और उनका मठ, योगी आदित्यनाथ पर ही नहीं उन्होंने टिप्पणी की, गोरक्षनाथ मंदिर पर भी टिप्पणी किया, जबकि हम सब गोरखपुर के रहने वाले हैं। गोरक्षपीठ नाथ पंथ का पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में आस्था का केंद्र है। राहुल गांधी ने परम पूज्य महाराज जी के खिलाफ जो अभद्र टिप्पणी की है, उसी के खिलाफ हम लोग उनकी बुद्धि के शुद्धि के लिए यज्ञ किए हैं। क्योंकि कांग्रेस तो आस्तीनों में पल रहे सांपों जैसा है। ये जहर तो उगलेंगे, समय समय पे जहर उगलते रहते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे
कि अखंड भारत में ये अच्छी बात कहें, अच्छे ढंग से रहें। भाजपा ने तो हमेशा प्यार का संदेश दिया है, लेकिन कांग्रेस ने समय समय पर सांपों के जैसा जहर। और अगली खबर गोरखपुर से है, जहां गोला थाना क्षेत्र में सूदखोरों से परेशान होकर झगा इलाके के एक टेंट हाउस संचालक ने खुद के अपहरण की साजिश रची और हरिद्वार, ऋषिकेश, अजमेर से फोन कर अपने घर वालों से 3,10,000 रुपए की फिरौती मांगी। व्यापारी ने घर वालों से बताया कि उसको 5 लोगों ने पकड़ लिया है और फिरौती में 3,10,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। रकम नहीं देने पर उसकी हत्या करने की भी बात कह रहे हैं। वहीं परिजनों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और सर्विलांस की मदद से मनीष को अजमेर से बरामद कर लिया। मनीष ने खुद के अपहरण व फिरौती मांगने की पूरी कहानी पुलिस को बताई है, तो सभी लोग सख्ते में आ गए। ये थाना झंगा में एक व्यक्ति मनीष मदेशिया द्वारा अपने अपहरण की सूचना देकर और एक अभियोग पंजीकृत करवाया गया था। उसने फ़ोन करके अपने घर में बताया था कि 5 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 3,10,000 रुपये मांग रहे हैं। इस पर सर्विलांस, सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से जानकारी की गई तो पता चला कि वो झूठ बोल रहा है और ब्याज के काफ़ी कर्ज के पैसे हैं उसके ऊपर, जिसको उतारने के लिए वो अपने ही घर से फर्जी तरीके से ये सूचना दे रहा है। अकेले सीसीटीवी में ये घूमता हुआ पाया गया वहाँ पे और सर्विलांस के माध्यम से भी पाया गया कि ये अलग अलग जगह पर जा रहा है। उसके उपरांत इसको पकड़ने का प्रयास किया गया। आज इसकी गिरफ्तारी हुई प्रातः। इसने पूरी घटनाक्रम बताया है और कर्ज की वजह से इसने अपना झूठा अपहरण। और अगली खबर गाजियाबाद से सामने निकल कर आ रही है, जहां लोनी थाना क्षेत्र के घिटौरा रोड इलाके में अवैध तरीके से बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर चला है। यहां अवैध तरीके से बसाई जा रही 6 अवैध कॉलोनियों पर जीडीए द्वारा कार्रवाई की गई है। जीडीए की टीम पूरे दल बल और बुलडोजर के साथ पहुंची थी और अवैध रूप से कटी जा रही कच्ची कॉलोनियों में हो रहे निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से बिना लेआउट और वैध सेक्शन प्लान के इन कॉलोनियों को प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा काटा जा रहा था। बिना वैध नक्शे और प्लान के बसाई जा रही ऐसी कॉलोनियों में लोग अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं, लेकिन लोगों के पैसे फंस जाने के बाद यहां हुए निर्माणों पर प्राधिकरण की तलवार लटक जाती है और लोग अपनी पूंजी को गवा बैठते हैं। ऐसे में निर्माणों पर शुरुआत में ही जीडीए द्वारा चिन्हित कर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। हालांकि जीडीए की टीम आज यहां बुलडोजर लेकर पहुंची है और यहां चल रहे निर्माण कार्यों पर गाज गिरी है। और बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।